बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि हज़ूर ने दो बहनों या दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी बयान करेंगे। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराइल में उन्होंने रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरमोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी। परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोए और बगैर ज़रूरत के जागने से परहेज करे। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से कबल सोने को और इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे और हज़रत बर्रा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट ही पर लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटना ही अफजल है, ख्वाह किबला की तरफ मुंह हो जाए या पीठ, या किबला दाएं हो या बाएं, दाएं करवट ही पर लेटना चाहिए, क्योंकि इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो अपना बिस्तर झाड़े, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज़ इसके पीछे इसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो उसको धो लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो वो अपने आप को मलामत करे। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढकना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांक दें। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम अज़ कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके अतराफ कोई आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके अतराफ कोई आड़ ना हो और ऊपर से गिर कर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुँचे तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बरी है। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। नाजरीन, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा, तकवा, खौफ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी हैं। इस्लाम जहाँ ज़हरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम माशरे को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी अहकामात सादर फरमाए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज न पढ़ने पर मारें और उनके बिस्तरों को अलग कर दें जब 10 साल के हो जाएं। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो,
का मतलब ये है कि इनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसलिए जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदनी हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा हो जाती है और उन पर फसाद और खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि वली पर वाजिब है कि वो बच्चों के दरमियान सोने की जगह में तफरीक डाल दे, अगरचे वो भाई क्यों ना हो, जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर चलाने का जो हुक्म आज से 14 साल पहले दिया था, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन न सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फ़वाइद गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह रखो, जिसको अंजुमन मायना अतफाल अमरीका ने तैयार किया है। ज़रूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दी जाए और बेहतर जो ये है कि उन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं तो उनके अंदर रगड़, मुश्तजनी और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रूनुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत और दनाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। वो 3 साल के बच्चों का भी आम तौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते देख कर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी सही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती है, इसलिए कि हरकत और सकनात से भी छोटे बच्चों की नींद अचाट हो जाती है और ये जो नौखेज बच्चों में जिनसी बेरा रवि की जरासीम सरायत कर जाते हैं और इब्तदा से उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। इन वारस की कड़ियों को हम नहायत आसानी के साथ बिस्तर अलहदा न करने की इस गफलत के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासर होते हैं, जबकि शरीयत और अकल की रूह से इसकी सख्त ममानत वारद है। इसलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की ज़रूरत है। अल्लामा मुनावी जामा सगीर की शरह में फरमाते हैं, जब तुम्हारी औलादें 10 वर्ष की उम्र को पहुँच जाएं तो उनके बिस्तर जहाँ वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बयानी हों। इस तरह एक रवायत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द मर्द के 70 की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत के 70 की तरफ देखे, और मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा ना हो। इसमें भी ये एक मतलब पेश नज़र है कि मर्द जान बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब खलवत और एक बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिले तो शैतानियत का दरवाज़ा खोलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शौरी उम्र की इब्तदा होती है इससे ये पाबंदी आयद कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते मसदूर हो जाएं। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से अमकनार करने के लिए पूरी मेहनत और तगदो से काम लेना चाहिए।